आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का तो आप मत भूलिए कि इस काम में आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये भी आपके हाथ से निकलने वाला है। क्यों? क्या हुई? लेकिन भाषण के दौरान आपको बार बार नीचे क्यों देखना पड़ रहा है? लगता है मोदी जी अपना भाषण लिख कर लेकर आए हैं फर्रे में, लगता है इसीलिए बार बार नीचे देख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि अभिजीत दीपके ने टेलीप्रॉम्प्टर लेकर भाग गया है, लेकिन जो रहता मोदी जी ने फैलाया है उसे गोदी मीडिया और IT सेल वाले लगता है बटोरने में लगे हैं। देश के नौजवान आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है। एंड मोदी जी एक जनजी प्रोटेस्ट क्या हो गया? पूरे भाषण में आपको देश के नौजवान याद आने लगे हैं। जो भाषण मोदी जी देने आए हैं, इसमें असली कांड मोदी जी और उनके टीम वालों ने करा है, वही आगे चल के दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये सुनो, 2009-10 का कालखंड था। सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मोदी जी पहले आप डिसाइड कर लो 25 लाख या 1.5 लाख। इन दोनों नंबरों में 16 गुना का डिफरेंस है। मोदी जी मेरी बात मानो, फर्रे को हाथ में लेकर पढ़ दो। एंड यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट करा गया है, जैसा कि मोदी जी ने फ्री कोचिंग सेंटर का अनाउंसमेंट किया है। मतलब क्या मोदी जी खान सर से कंपटीशन करना चाहते हैं? हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अरे मोदी जी, ये तो पिछले कई सालों से यूट्यूब पर फ्री में चल रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि AI क्लास कौन सी होने वाली है? कहीं ये तो नहीं गोलगोटिया वाला? लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। लेकिन मोदी जी 56 इंच के छाती पर जो रुमाल से तिरंगा बनाने की कोशिश करी है ना, लेकिन आपको कहीं से इंडिया का फ्लैग लग रहा है। ऐसा दिमागी नक्सल जो इंडिया के फ्लैग को टेढ़ा कर दिया, और कई लोग तो इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बताने में लगे हैं कि यही सही है। मोदी जी देख लीजिए दिमागी नक्सल। अब एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री उल्टी सीधी बातें करने में व्यस्त हो, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने स्कूल का निरीक्षण कर रहा है। जबकि इस काम को मोदी जी को करवानी चाहिए। देखो, ये है आजादी के 80 साल बाद हमारे देश की स्कूल की हालत। बाबा रामदेव ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम की मार्क्स है वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। देखो, इस सरकार में शिक्षा के लिए कोई बजट ही नहीं है। योगी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है यूपी के महिलाओं को 50,000 रुपए देने के लिए। कोई ये मत पूछना कि ये पैसा कहां से आएगा, नहीं तो तुम्हें देशद्रोह घोषित कर दिया जाएगा।